मनीष पटेल है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर नडियाद गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने 3 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी को देखा, जाना, पहचाना और उसके बाद मैंने शुरू करने से पहले वेस्टीज क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ थी कि मेरा फ्रेंड मुझे अगर कह रहे हैं तो डेफिनिटली वो तो अच्छा ही होगा और हम खुद ही पढ़ते हैं कभी भी, राइट? लेकिन फिर भी अगर अच्छी तरह से जान सके कि वेस्टीज क्या है उसके बारे में, तो आराम से हम उसके अंदर जान दे के काम कर सकते हैं, राइट? तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा कि व्हाई वेस्टीज से पहले भी व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि किसी को बताने जाए या किसी को, तो सबसे पहले हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में बताते हैं, बताना जरूरी है, बहुत कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या आपके माइंड में नेटवर्क का कंसेप्ट क्लियर है, राइट? तो ये बताने की बहुत जरूरत है मेरे फ्रेंड्स। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं अभी। तो व्हाई नेटवर्क, तो आप सबको पता है कि प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या अकाउंटेंट है, जज, लॉयर है, राइट? इंश्योरेंस एजेंट है, शेयर ब्रोकर है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है। तो वो भी अपना कुछ ना कुछ चूज करते हैं ये कि कौन सा प्रोफेशन में हम जाए। तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर में जाता है, कोई अकाउंटेंट में जाता है, अकाउंटेंट में भी सीए करते हैं, राइट? जज या लॉयर करते हैं। ऐसा कुछ अलग स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो प्रोफेशन हम इसीलिए चुनते हैं। ऐसे ही बिजनेस में अब सबको पता है बाजार में कितने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे गारमेंट के बिजनेस, फूड लाइन के बिजनेस, जनरल स्टोर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, राइट? ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है, लेकिन कम से कम 50 से 100 तरह के अलग अलग बिजनेसेस है जो हम लोग कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, राइट? या फिर अगर कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशन कैसे लेता है, क्यों लेता है, उसको पहले सबको पता है कि भाई मुझे डॉक्टर होना है या फिर इंजीनियर होना है या लॉयर होना है, साइंटिस्ट बनना है। तो ऐसा कुछ भी उसके माइंड में क्लियर रहता है, तब जाके वो अपने फील्ड में सक्सेस रहता है, राइट? तो हमको भी ऐसा कुछ भी है तो व्हाई नेटवर्किंग, तो ये क्लियर करने की बहुत जरूरत है कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क क्यों करना चाहिए। तो क्या है, अभी मैं इतना फोकस नहीं दूंगा इसमें क्योंकि आप सबको पता ही है कि नेटवर्क क्या है, ऑलरेडी आप नेटवर्क में हो। लेकिन नेटवर्क क्यों करना चाहिए और उसके बाद भी वेस्टेज क्यों करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला आज मेरा जो टॉपिक है कि व्हाई वेस्टेज, उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि नेटवर्क सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? तो ये सब कुछ क्लियर करके आप अगर आगे बढ़ सकते हो तो डेफिनेटली ये बिजनेस में आपको बहुत आगे चल जाओगे, राइट? तो सबसे पहले आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, इसके बारे में क्लियर होना चाहिए आपका माइंड कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, या आपका नेटवर्क मार्केटिंग दूसरा जरिया क्यों होगा, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? तो हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो रेजिडुअल इनकम देती है। अब सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फास्ट ग्रो करने के लिए है, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा मैं आगे वेस्टेज के बारे में बताने जाऊं, इससे पहले भी मैं आपको एक सर्वे समझाना चाहता हूं जो मार्केट का सर्वे है। और मार्केट का सर्वे हम लोगों ने देखा, जाना, पहचाना, उसके बाद हमने सोचा कि यार क्या बात है, ये मार्केट क्या है, राइट? तो मार्केट सर्वे में आप सबको पता है अलग अलग इंडस्ट्री में है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, टूरिज्म, राइट, मेटल इंडस्ट्री, ऑर्नामेंट इंडस्ट्री, या फिर मोबाइल इंडस्ट्री या एफएमसीजी इंडस्ट्री। ऐसी सारी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, राइट? तो ये सब में आपको पता है मोबाइल में देखने जाए हम तो कौन 3 महीने में कितनी परचेस कर चुके हैं, ऐसे हम 100 लोगों को पूछा, राइट? तो ऑटोमोबाइल में हमने देखा कि ऑटोमोबाइल में 100 में से 20 लोगों ने कुछ ना कुछ परचेस किया हुआ है। 100 लोगों से पूछा तो पिछले 3 महीने में किसी ने स्कूटर लिया या कार लिया या कुछ भी लिया, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग आए, या राइट? उसके बाद फूड इंडस्ट्री में हमने 100 लोगों को फूड इंडस्ट्री के बारे में पूछा, आप कितनी बार पिछले 3 महीने में होटल्स में गए हो खाने के लिए, राइट? तो उन्होंने उसमें से 50 लोगों ने हमको जवाब दिया कि भाई हम पिछले 3 महीने में 1 बार गए या 2 बार गए, राइट? गारमेंट्स की बात है तो 100 लोगों से पूछा तो 20 लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे थे या फिर अपने घर के लिए कुछ चादर लाए थे या कुछ भी लाए थे गारमेंट्स के बारे में, राइट?
उसके बारे में मेडिकल, समझो कि कोई बीमार हुआ या फिर हॉस्पिटलाइज हुआ या फिर मेडिसिन लाए, तो 100 लोगों में कितने लोग 3 महीने में हॉस्पिटलाइज हुए या दवाखाने में अपनी दवाई करवाने गए, राइट? तो वो मेडिकल इंडस्ट्री से 100 में से 30 लोग हमको मिले। टूरिज्म में 100 में से 20 लोग, राइट? मेटल इंडस्ट्री में 100 में से 20 लोग, ऑर्नामेंट्स में सोनी के पास कितने लोग गए? 100 में से पिछले 3 महीने में और खरीदा कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स अपने लिए, राइट? तो ऐसे वो 10 लोग गए। मोबाइल कितने लोगों ने लिया? 100 लोगों में से तो 30 लोगों ने। लेकिन मेरे दोस्त एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कितने लोगों ने लिया? तो आउट ऑफ 100 लोग कंप्लीट, हर लोगों ने कुछ ना कुछ तो इसमें से लिया ही था। कुछ ना कुछ तो मैं क्या बोलूं, सब कुछ लिया था। और आज हम सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हम घर पे ये सब एफएमसीजी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, राइट, खाने का तेल, कुछ भी। तो ये सब है एफएमसीजी। तो अपना बिजनेस एफएमसीजी सेगमेंट में भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये क्लियर किया कि एफएमसीजी में कभी भी रजिस्ट्रेशन आने वाला नहीं है, राइट? आज भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी मेरा ये सिर्फ 3-4 दिन में भी बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, क्योंकि एफएमसीजी का बिजनेस है। चाहिए ही चाहिए हमको प्रोडक्ट, उसके बारे में वो तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन आने वाली चीज नहीं है, राइट? तो एफएमसीजी इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में देख लो आप, हर कंट्री में कोई ना कोई या तो फिर टूरिज्म होगा या एफएमसीजी होगा, कोई इंडस्ट्री होगी या एफएमसीजी होगा, लेकिन पहले या दूसरे नंबर पे ही एफएमसीजी होगा, तीसरे नंबर पे नहीं जाएगा, राइट? तो ये एफएमसीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर कोई भी काम करता है, जे पॉल गेटी जो ऐसा शख्स है जिन्होंने पैरामीटर्स दिखाया था कि अगर आपको रीच बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 5 रीजन में से उसने बताया कि आपका एक बिजनेस एफएमसीजी इंडस्ट्री में होना चाहिए, राइट? तो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि अपनी वेस्टीज भी एफएमसीजी के साथ बहुत बड़ी डील कर रही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं यार ये एफएमसीजी है, क्योंकि मेरा फूड इंडस्ट्री में बिजनेस है, तो मैं सेकंड लाइन में आता हूं कि 100 में से 50 लोग, राइट? लेकिन मैं एफएमसीजी में तो नहीं हूं और मैंने वो पैरामीटर्स को देखा था, तो वो 100 में से 100 मतलब एफएमसीजी में तो मुझे एंटर होना ही होना है, राइट? तो मैंने देखा कि एफएमसीजी इंडस्ट्री ही मुझे करनी है साथ साथ में, और इसीलिए मैंने वेस्टेज करने का डिसीजन लिया, राइट? तो थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले तो, और बहुत ऑब्लाइज हूं मैं इन 3 शख्सों का, मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद, राइट, और कन्वरबीर सिंह सर का। तीनों सर ऐसे है कि मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा, और इन्होंने 2004 में शुरुआत की, और इसमें 15 रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। 15 कारण ऐसे बताने जा रहा हूं मैं कि जो अनबीटेबल है। ये बहुत जरूरी चीज है, अनबीटेबल है, राइट? बहुत सारी कंपनियां तो आ रही है, हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 200 से ज्यादा कंपनियां आज भी, उससे भी ज्यादा रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कितनी ग्रो कर पा रही है, कितनी कंपनी में सक्सेसफुल लोग हैं, कितनी कंपनी के मालिक का विजन कैसा है। क्योंकि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप सबको पता है, आप जो भी टाउन या सिटी में रहते हो, तो सब कोई इतना नहीं कमाता जो भी दूसरे वही इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई प्रोविजन स्टोर है आपके एरिया में, तो समझ लो आपके एरिया में 50 प्रोविजन स्टोर है, वो 50 में से 2 से 5 ही प्रोविजन स्टोर बहुत अच्छे से चलेंगे, सब कोई अच्छे से चलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 से 5 प्रोविजन स्टोर चलाने वाले जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, वो विजन से काम करते हैं, इसीलिए वो 2 से 5 प्रोविजन स्टोर बहुत अच्छे चलते हैं, राइट? ऐसे ही हमारे गौतम बाली सर की क्या बात करें, और दोनों, राइट, मतलब तीनों फाउंडर्स जो है हमारे, तो ये एक से विजनरी है कि आज पूरे वर्ल्ड में डंका बजा दिया, और आज तक में भी न्यूज देना पड़ा कि ये कौन सा कंपनी है जो 33 नंबर जंप करके दुनिया में 30वें नंबर पे पहुंच गई है, राइट? तो बहुत प्राउड के साथ इसके बारे में 15 रीजन बताने जा रहा हूं मैं, राइट, कि 15 रीजन कौन से है जो अनबीटेबल है। बहुत सारी कंपनियां है
नहीं है ऐसी बात नहीं है। किसी ना किसी कंपनी में कोई ना कोई अच्छे रीजंस होंगे, लेकिन ऑल सब में जो 15 रीजंस है, ये कौन से है जो अनबीटेबल है, जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है, राइट? तो ऐसे में आपको 15 रीजन से मैं आपको अवगत करूंगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये बिजनेस में कुछ ना कुछ तो है और इसीलिए वेस्टीज आगे इतनी जा रही है, राइट? तो इसीलिए कोई वो नहीं है, 15 रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रीजन कि अपनी कंपनी 2004 में वेस्टीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। पिछले साल से, बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूं, पिछले साल से नंबर 1 पे है इंडिया में और ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट में, राइट? नंबर 1 पे। बहुत गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूं कि 2000 साल से 2004 से शुरू हुई है। इससे पहले भी कितनी सारी कंपनियां शुरू हो चुकी थी और हो चुकी है, आज भी वो चल रही है, लेकिन वो नंबर पे 1 पे नहीं है इंडिया में, वो टॉप 100 में नहीं है वर्ल्ड में। आज हमारी वेस्टीज इंडिया में पिछले 2 साल से लीडिंग कर रही है नंबर 1 पे। तो ये सबसे पहला कारण है। आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी करना चाहते हो तो आप किसके साथ करोगे? जो टॉप पे होगा उसके साथ करोगे, डेफिनेटली, राइट? तो हम सब नंबर 1 पे 1 में है। हम सब, ये वेस्टीज ये सिर्फ ओनर्स की नहीं है, ये वेस्टीज हम है, तब जाके हम इतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे मेरे दोस्त। इसके आगे मैं आपको बात करूंगा ये क्या है, लेकिन ये सबसे पहला कारण है कि सिर्फ 15 साल में नंबर 1 पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट? और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर से सिर्फ 15 साल में एक हमारा ऐसा रीजन है जो अनबीटेबल है, जो कोई दूसरी कंपनी के पास नहीं है, राइट? और इसीलिए बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि ये 15 रीजन में से दूसरा रीजन है कि 5 करोड़ के साथ टर्नओवर शुरू किया था पहले साल में। शायद डेटा इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, इसमें फोकस मत करो, राइट? लेकिन समझो मैं कहने क्या जा रहा हूं। पहले साल में 5 करोड़, दूसरे साल में 9 करोड़, ऐसे करके करते 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 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था अपने इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो अपनी कंपनी 1850 करोड़ पे क्लोज किए थी, राइट? और अभी तो हम सबको पता है 3000 करोड़ पे क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी डेटा आने की राह देख रहे हैं कंपनी से, राइट? तो ये बहुत गर्व की बात है, सिर्फ 15 साल में जीरो से लेके 1850 करोड़ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है अपनी कंपनी, राइट? कोई फ्री सैंपलिंग नहीं कर रही है मेरे दोस्त, कोई मीडिया का सपोर्ट नहीं ले रही है, फिर भी अपनी कंपनी आज इतनी बढ़िया टर्नओवर पे है। तो ये सेकंड रीजन है। आज कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना टर्नओवर सिर्फ इतने साल में, वो भी कंटिन्यूस ग्रोथ पे है, राइट? मोर देन 79% कम्युलेटिव ग्रोथ पे चल रही है। तो इतना बढ़िया ग्रोथ इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, आप सबको पता है कि हमारी कंपनी को भी पुट डाउन करने के लिए कितनी सारी कंपनियां आगे रहती है, लेकिन फिर भी हमारे हाथी तो हाथी रहता है मेरे दोस्त, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम दूसरा जो रीजन बताने में जा रहा हूं कि हमारा टर्नओवर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, राइट? तीसरा रीजन कि हमारे जो मैनेजमेंट है, ये तीनों, ये इन सबको 24 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सब इंडियंस है। उनको पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोगों की मेंटालिटी क्या है, इंडिया में मार्केट में रेट्स क्या चल रहा है, ये सब उन तीनों को पता है। और इसीलिए ये तीनों को इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स रख रहे हैं या उसका रेट रख रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से, इसीलिए हमारी सब कोई प्रोडक्ट्स आज सक्सेस है और इसीलिए हमारा इतना बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो इतना इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई 24 साल का एक्सपीरियंस हम सबको सीधा हमारे सक्सेस में मिल रहा है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, राइट? तो ये तीसरा रीजन है कि वो भी अनबीटेबल रीजन कि इतना बढ़िया एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, राइट? नंबर फोर्थ कि दे आर रियल लीडर्स। तीनों है ना, वो इंस्टेड ऑफ ओनर्स, वो अब मालिक होने से भी ज्यादा खुद लीडर्स है। आज भी वो फील्ड में काम कर रहे हैं। आप सब ने उनका कोई सेमिनार या कुछ भी अटेंड किया होगा डेफिनेटली,
राइट। तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, आज भी गौतम बाली सर का अहमदाबाद में करीबन 1.5 साल पहले एक इवेंट था और उसमें मैं गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि सब लोगों के बीच में आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब कि अभी भी वो बेसिक काम कर रहे हैं, तो वो रियल लीडर्स हैं। वो अपने आप को मालिक नहीं मानते, वो अपने आप को लीडर्स मानते हैं। मेरे दोस्त, यू फर्स्ट सीडी अगर नहीं सुनी है तो आज लाके सुन लेना, राइट। उनके बारे में बहुत बढ़िया 1 घंटे की सीडी है, लेकिन उनके बारे में कंप्लीटली जान पाओगे कि यार ये शख्सियत क्या है। क्योंकि हम जिन कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लीडर्स को हमने पहचान लिया ना, डेफिनिटली हम बहुत बड़ा करेंगे, राइट। तो बहुत गर्व की बात है कि दे आर रियल लीडर्स। दे आर ये वो लोग आज भी, दीपक सूद सर का एक इवेंट था, उसमें वो कह रहे थे, मेरी ट्रेनिंग 25 दिन होती है। वो घर से निकलते हैं, 25 दिन के बाद वापिस उनके घर पे पहुंचते हैं। सोच सकते हो आप ऐसा? सिर्फ 5 दिन घर पे रहना महीने में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो लीडर्स है और इसीलिए हम सबको ये बेनिफिट मिलता है कि उनका विजन डाइल्यूट होके नहीं आ रहा है, सीधा हमको मिल रहा है, राइट। तो ये है फोर्थ रीजन कि हमारा हमको ये वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए। इसके बाद है, कंपनी का खुद एजुकेशन सिस्टम है और जो लीडर है ना, वही ये चीज कर पाते हैं। ओनर होता है तो वो नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन सिस्टम, वो दूसरी की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है या फिर उसको उसका सहाय लेता है, उसका सपोर्ट लेता है। लेकिन ये तो खुद का एजुकेशन सिस्टम है कंपनी के पास, और वो भी लेवल बाय लेवल। अगर कोई नया आते हैं तो वीआईपी अटेंड करनी है। सचिन सर इतनी बढ़िया वीआईपी लेता है, माय गुडनेस। आज तक मैंने ऐसी वीआईपी अटेंड नहीं की थी, और मेरे टाउन में या कहीं पे भी वीआईपी होती है तो मैं तो चले जाता हूँ। आज यूसीडी होके भी मैं उनकी वीआईपी अटेंड करता हूँ, क्योंकि मैं तो हर लेवल पे नया हूँ और सीखने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो इतनी बढ़िया हर लेवल पे फिर आप जब एंटर होते हो तो आपको सीएनटी मिलती है, प्रोडक्ट के बारे में जानने का मिलता है, राइट। और फिर आपको मिलती है मिस्टर ऑफ मिलान की ट्रेनिंग, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जब आप जोड़ चुके हो। जब आप डायरेक्टर होते हो तो आप वीएलसी होता है, वीएलसी 1, वीएलसी 2, ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग आपको मिलेगी, राइट। और ये है एजुकेशन सिस्टम अपनी खुद की, जो किसी और के पे डिपेंड नहीं है, जो पहले दिन से ये सिस्टम को शुरू किया है। और आज भी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। मेरे दोस्त जो भी डायरेक्टर एंड अबाउ है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीएलसी 2 अगर किसी ने अटेंड ना की हो, और जब भी कंपनी वीएलसी 2 इवेंट रखती है तो आपको जाना ही जाना है। मुझे याद करो कि नहीं यार, ये इस बंदे ने सही में मुझे यहाँ पे भेजा और मेरा काम कर दिया, राइट। तो ये वीएलसी 2 ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। जो भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो अपने लेवल पे एकदम सही ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो ये है पांचवा कारण। छठा रीजन क्या है? छठा रीजन है हमारा प्लान। इतना बढ़िया प्लान है जो दूसरी कंपनियां कॉपी कर रहे हैं, हम सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यही हमारा प्लान का सबसे बड़ा समझने की बात है कि ये प्लान कैसा होगा कि दूसरे लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं, जो इंजीनियर किया है और यूनिक प्लान है। आज तक कंपनी ने चेंज नहीं किया है, उसमें ऐड किया है लेकिन चेंज नहीं किया है मेरे दोस्त, राइट। तो ये इंजीनियर्ड एंड यूनिक प्लान है नंबर 6। नंबर 7, बेसिक कंसेप्ट हमारा है सीएनटी। कंपनी ने जब 2004 में शुरू की ना, तब कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट पे शुरू किया था, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरापी। और इसीलिए अपनी कंपनी हर महीने 2500 से ज्यादा ट्रेनिंग, 2500 से ज्यादा ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। क्यों? क्योंकि अभी हिंदुस्तान में ये मार्केट के बारे में किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छे से चल रही है मेरे दोस्त, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि सबकी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। आपके पास 1 करोड़ रुपया है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, करोड़ कुछ काम का नहीं, राइट। तो एक ही बात है, अगर आप वेल्दी है लेकिन हेल्दी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अब हमारा जो स्लोगन है, विश यू वेल्थ, राइट। और वेल्थ में भी
कोई ना कोई देख रहा होगा भाई ये स्पेलिंग क्या लिखा है, WELLTH। तो मेरे भाई ये जो हमारे वो भी विजनरी मैनेजमेंट का ही कमाल है, राइट। उन्होंने ही ये वेल्थ का डिजाइन किया है, हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन जो वेल्थ में लिया है, और इसीलिए विश यू वेल्थ कहते हैं। और सेल्यूलर नरिशमेंट में नॉट ओनली हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे घर पे जो हवा ले रहे हम, राइट, जहां से बहुत सारे बैक्टीरिया आते सकते हैं या वायरस आते हैं, उसके लिए हमारे पास एयर प्योरीफायर है और वाटर प्योरीफायर। तो 3 इनपुट होता है हमारा जीने का, खाना पीना और हवा, सांस लेना। तो ये 3 चीज जो है वहां पे सब में सीएनटी का प्रोडक्ट्स में शुरुआत कर दी कंपनी ने, राइट। तो ये 7th रीजन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, राइट। तो ये चीज है। 8वां है इफेक्टिव एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स। वैसे तो यहाँ पे सब कोई सेगमेंट का नाम लूंगा मैं डेफिनेटली, कि मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट है, मतलब कॉस्मेटिक्स रेंज है हमारे पास, या कुछ भी सेगमेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया इफेक्टिव और बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट। तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, वो 8वां रीजन है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हर रोज ट्रेनिंग होती ही है, हमको पता ही है, राइट। 9th बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं खुद 20 देश घूम चुका हूं, मुझे पता है कि कोलगेट सिर्फ इधर नहीं मिलती है, हर कंट्री में मिलती है, और इसीलिए वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट। तो यहाँ पे अपना कंपनी के जो बाली सर है और जो मैनेजमेंट है, उनका विजन है वर्ल्ड वाइड ग्रोथ पे। और मैं जब जुड़ा था तब कंपनी सिर्फ दुबई में थी, आज कंपनी 7 to 8 कंट्रीज में है, राइट। और सब जगह पे सक्सेस ऑपरेशन चल रहा है, बहुत गर्व की बात है। तो वहां का सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा। आज मैं हिंदुस्तान में हूं, लेकिन मेरे बिजनेस 3 जगह पे है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है और दुबई में भी है, राइट। और ओमान में भी शुरू हो चुका है। तो ये सब वेस्टिज का मैनेजमेंट का प्रताप है कि हम यहाँ बैठे बैठे हमारा बिजनेस इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त। ये 9th रीजन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी पता नहीं चलेगा किसी को। आज सिर्फ डटे रहो और नेटवर्क करते रहो, बस इतना होगा ना, क्योंकि मैंने किसी को वहां पे स्पॉन्सर नहीं किया, वो सब डेफ्ट में हुआ है। तो आपकी डेफ्ट कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त, राइट। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है, राइट। और कंपनी का तो ग्रोथ होता है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ ऐसे थोड़ी होता है। सबसे पहले हमारा ग्रोथ होता है, कंपनी तो 1 साल के बाद डेटा देती है, सबसे पहला तो हमको देती है हर महीने पैसा, राइट। तो बहुत बड़ी चीज है वर्ल्ड वाइड। अभी भी हमारी कंपनी 50 देशों में ऑलरेडी काम कर रही है, और 2025 तक 50 देशों में होंगे हम। अभी तो एक एक करके हो रही है कंपनियां ओपन। आपको देखने को मिलेगा 1 महीने में 3 कंट्री ओपन होगी, या 4 कंट्री या 5 कंट्री एक साथ ओपन होगी, राइट। ऐसा मैनेजमेंट हो रहा है। अभी ट्रेनर्स को भी इंटरनेशनली ट्रेनिंग के लिए खुद ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो ऐसी बहुत बढ़िया वर्ल्ड वाइड ग्रोथ, तो ये सब वेस्टिज मैनेजमेंट का कमाल है, राइट। इनका विजन का सोच है। और इसीलिए ये 9th रीजन मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि ये अनबिटेबल, इसीलिए कि कोई कंपनी 9 देशों में आज नहीं है। इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं, राइट। कि और इसीलिए ये ग्रोथ कर रही है अपनी। 2023 या 24 में जब अमेरिका ओपन होगा ना, तब इतना बड़ा वो होगा कि आप सोच नहीं सकते, राइट। अभी से सिर्फ डटे रहो और आगे बढ़ते रहो बस। 10th रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट अचीवर्स। आपके पास आपके घर पे कार बुक है, आपको पता है वो तो 2012 की है मेरे दोस्त, और उस वक्त इतने सारे कार अचीवर्स थे, राइट। और आप सबको पता है उस वक्त भी लग्जरी कार्स अचीवर्स थे, और आज 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स और 5000 तक कार अचीवर्स। क्या कोई कंपनी में इतना हैवी डेटा देखा है आपने, राइट। तो इतने सारे अचीवर्स। चेक्स की बात करें तो अभी यूसीडी नबाओ का हम लोगों ने इवेंट अटेंड किया था, जोन वाइज इवेंट किया था सर ने, राइट, वेस्टिज मैनेजमेंट ने, और तीनों शख्सियत वहीं पे थी, और वहां पे ग्रोथ बताए थे कि यंग सेगमेंट में कितने यंगर्स मिलियनर्स हुए, वुमन में कितने मिलियनर्स हुए, राइट। तो ये सब ग्रोथ पे काम करे अपनी कंपनी। तो हाईएस्ट अचीवर्स है ये वेस्टिज में, जो कोई कंपनी डेटा नहीं दे पाती,
क्योंकि ऐसे अचीवर्स है ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे, राइट। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि हम खुद अचीवर में से एक है और इसीलिए हमको पता है कि मिलियनर्स अचीवमेंट क्या होता है, राइट मेरे दोस्त। ये बहुत बढ़िया चीज है कि अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करोगे, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे, राइट। कंपनी का टर्नओवर वैसे समझ लो, चलिए मैं एक बात बताता हूं, कंपनी ने 3000 टन का करोड़ का टर्नओवर किया ये साल में। अगर हमारी कंपनी नहीं होती तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट ले ही आते, तो आपका 60% तो वहीं जाने ही वाला है बीच वाले। 3000 का 60% मतलब 1800 करोड़ दूसरे लोग कमा रहे, जो बीच वाले होते हैं, जो होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, या एडवर्टाइजमेंट वाले। अभी ये 1800 करोड़ हमारे बीच में बट रहे हैं जो हम यूजर्स हैं। ऐसी सोच के साथ बाली सर ने शुरू किया था और अभी तो दीपक सूद सर का एक स्टेटमेंट आया है कि 1 लाख लोग के घर पे गाड़ियां होनी चाहिए वेस्टिज की कार फंड से। माय गुडनेस, सैल्यूट करता हूं उन लोगों को, राइट, कि ऐसी अचीवमेंट, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है तो डेफिनेटली वो होगा ही होगा, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी बात है छोटी सोच। परसों संदीप खिलारे सर ने बहुत बढ़िया बताया था, छोटी सोच पे छोटा काम होता है लेकिन बड़ी सोच पे डेफिनेटली बड़ा काम होता है। तो छोटी सोच ही क्यों रखे, हमारा मैनेजमेंट का इतनी बड़ी सोच है तो डेफिनेटली कंपनी का तो ग्रोथ होगा, साथ साथ में हमारे भी ग्रोथ होगा। कल जाके कंपनी ने 5000 करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन 5000 में से 60% मतलब 3000 करोड़ आपके और मेरे बीच में बंटने वाले हैं मेरे दोस्त, राइट। तो चीज ये है, कंपनी का ग्रोथ हम सबका ग्रोथ है। रिलायंस या कोई भी दूसरी कंपनी है खुद अगर ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट को क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे हम सब यूजर्स को अगर इतना बढ़िया बेनिफिट मिलता है तो ऐसा ये 10वां रीजन है, राइट, कि क्यों करना चाहिए। 11वां नंबर है वेरी हाई सक्सेस रेशियो। ये बिजनेस में वेस्टिज के अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जुड़ता है तो जो सक्सेस का रेशियो होता है कि 10 में से कितने लोग सक्सेस हुए, 100 में से कितने लोग सक्सेस हुए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेशियो अपनी वेस्टिज के पास है। और 99% क्राउन एंड अबव में से आज तक वेस्टिज छोड़ के नहीं गया। तो ये हमारा सक्सेस रेशियो है मेरे दोस्त, जो बहुत स्ट्रांगली मैं इसको मानता हूं। क्योंकि आप कहीं पे भी जुड़ते हो, आप कौन सी ऐसी कंपनी के पास हो जो सक्सेस रेशियो उसका बड़ा हो, राइट। तो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है ये कंपनी का, कि हम जब भी कुछ भी काम करने जाएंगे तो सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे कि क्या हम इसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो डेफिनेटली ये बिजनेस में हम इसीलिए सक्सेस होंगे क्योंकि इसका सक्सेस रेशियो हायर है, राइट। और इसीलिए ये अचीवमेंट के लिए मैं ये बात के लिए आपको बोल सकता हूं कि आप जितने को भी जोड़ेंगे ना, सिर्फ उनको ऐसा बोलो कि सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, बस सिस्टम अपने आप काम कर देगा, राइट। और सक्सेस रेशियो में डेफिनेटली वो सक्सेस होगा। तो सक्सेस रेशियो इसका बहुत हायर है, राइट। टाइम टू टाइम पेमेंट्स देती है कंपनी। आज भी हमारे खाते में पैसा जमा हो गया, 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। माय गुडनेस, अभी सब लॉकडाउन है, पैसे की बात तो जाने दो, माइनस में चल रहे हैं दूसरे बिजनेसेस, लेकिन यहाँ पे वेस्टीज का मैंने 3 साल पहले डिसीजन लिया, तब मुझे नहीं पता था कि 3 साल के बाद लॉकडाउन होने वाला है, राइट। तो आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी खाते में पैसा जमा हो गया। अभी मैं कुछ भी पेमेंट करूंगा या कुछ भी खरीदूंगा कहीं से भी तो मैं डेफिनेटली वहां से पेमेंट कर सकता हूं ऑनलाइन, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है, टाइम टू टाइम हर वक्त। मुझे नहीं पता कि 12 तारीख हुई, कभी ना कभी तो कन्वर्टबीर सिंह 9 तारीख को भी फिदा हो जाते हैं हम पे, राइट। कभी ना कभी मैसेज बाद में आता है, पहले तो पैसा जमा हो जाता है, राइट। स्टेटमेंट बाद में आता है, पहला पैसा जमा हो जाता है खाते में। तो इतना बढ़िया चीज टाइम टू टाइम पेमेंट्स, आज इतने सारे अचीवर्स 2000 से ज्यादा 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं बिजनेस में। और वो सब तो ठीक है, लेकिन 1000 से 500 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का जितने भी खाता मतलब अकाउंट्स जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है कंपनी में, वो अकाउंट्स में पैसा आ जाता है, राइट। तो ये टाइम टू टाइम पेमेंट्स
मिल जाता है हमको। और अगर पैन कार्ड दे दिया तो आपका टीडीएस भी वहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इतनी बढ़िया मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखी मेरे दोस्त, राइट? तो ऐसी चीज़ें मैंने 2-3 कंपनी मैंने देखा था कि टाइम पे पेमेंट नहीं होता है, या किसी में तो 2-3 महीने का भी पेमेंट नहीं होता था। यहाँ पे तो मेरे दोस्त 11 नहीं 12 तारीख नहीं होती है, 10 या 11, 10 या 11, और आज आज तो कौन सी 10 है, फिर भी आज आ गया पेमेंट खाते में, राइट? तो इतनी बढ़िया चीज़ है पेमेंट, राइट? ऑलवेज रेडी टू गिव मोर बेनिफिट्स। क्या बात करूँ इसके लिए मैं आपको। मेरे दोस्त कंपनी ने तो 7 प्रकार की इनकम ही दी है हमको, राइट? जो आप सबको पता है। लेकिन स्कीम फंड जो कंपनी दे रही है, वो तो खुद अपने प्रॉफिट में से दे रही है, राइट? और वो भी कोई छोटी-मोटी अमाउंट नहीं होती है, करोड़ों में ही होती है हर वक़्त, राइट? तो ये चीज़ है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या दो दे, ऐसी बात सोच के हमको कंपनी ये दे रही है। और अभी आज ही हम सबको मैसेज आया, शायद आपने भी देखा ही होगा, कि 1000 लोगों को कंपनी ने देखा कि जो ये कुछ कुछ भी कारण सर, क्योंकि पिछले 20 तारीख से लॉकडाउन में है हम लोग, और इसीलिए कितने सारों के वो नहीं हो पाया, अचीवमेंट नहीं हो पाया। मार्केट बंद होने की वजह से, डीएलसीपी बंद होने की वजह से। फिर भी 1000 लोगों को कंपनी ने पेमेंट दिया उस हिसाब से, जो हिसाब से होना चाहिए। माय गुडनेस! देखा है ऐसा कभी कि अचीव नहीं किया फिर भी पैसा मिला हो? क्या बोले इसके आगे? क्या हो सकता है इसके आगे, मुझे बता सकते हो? तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दे, ये कंपनी सोच रही है। जब हम जुड़े तब कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं थी। हमको जुड़ने के 1 या 2 ही महीने में कंसिस्टेंसी ऑफर आई, जो ज़्यादा देने वाली चीज़ थी ना, वो भी प्लान में नहीं है। 10% का जो हमको बेनिफिट दे रही है हर महीने, स्कीम दे रही है, वो भी एक प्लान में नहीं है, वो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, राइट? तो ये सब एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, बस वही सोच के साथ ये 3 लोग काम करते हैं। और इसीलिए अभी भी देख लो कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी का कंफर्म है ना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी का, राइट? कंसिस्टेंसी में भी कंफर्म है, वो भी आ जाएगा आपको कि ये लॉकडाउन की वजह से कंसिस्टेंसी में भी क्या बेनिफिट होगा आपको, ये भी कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, इतने इसके बारे में कंपनी सोच रही है, ऑलवेज रेडी। और सब सजेशंस हमसे ले रही है और कर रही है, राइट? वो भी आगे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेकिंग केयर ऑफ देयर लीडरशिप। जितने भी यूसीडी एंड अबव है ना, क्राउन एंड अबव है ना, डायमंड एंड अबव है, अब सबको पता है कि हमारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, बड़े-बड़े सिटी में, उसमें डायमंड लॉन्ज है। उनके लिए हॉल है 100 से ज्यादा हर जगह पे, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका खुद का सेमिनार कर सकते हो। इतनी टेक केयर कौन करेगा? मुंबई में बोरीवली वेस्ट में ऐसा एरिया है जहां पे प्रॉपर्टी का दाम सुन के चक्कर आ जाते हैं, राइट? तो वहां पे आपको 100 से सवा 100 लोगों का हॉल फ्री में मिलेगा, वो डायमंड एंड अबव फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर सकता है। इतनी टेक केयर कौन करेगा? समझ सकते हो? अभी कंपनी ने शुरू किया यूसीडी एंड अबव, हर 6 महीने में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ ये मीटिंग होगा कि हमारा सजेशंस लेंगी यूसीडी नबाव का, या फिर उनके साथ कनेक्ट होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्व करेंगे, राइट? और ऐसे बहुत सारी लीडरशिप का टेक केयर कर सकते हैं। तो ऐसे लीडरशिप का टेक केयर करने वाली कंपनियां कितनी है, देख लो जरा मेरे दोस्त। सुनने भी नहीं जाते, यहाँ पे तो इतनी टेक केयर होती है बॉटम लेवल पे भी, राइट? तो इतनी बढ़िया टेक केयर करते हैं। डायमंड से शुरू हो जाती है, डायमंड से आपको लगेगा कि यार हम कौन से बिजनेस में आ गए। मेरे ग्रुप में अभी शीतल और वैशाली राव जो ब्रांड न्यू डायमंड ब्रेक हुए लास्ट मंथ, ये लॉकडाउन होने के बावजूद भी, फिर उन्होंने बोला यार ये सिर्फ इतने दिन में कि क्या कर दिया है, इतना सारा एप्रिसिएशन मिलता है, डायमंड एंड अबव ग्रुप में हम कंपनी में आ जाते हैं, राइट? हर सिस्टम में हम लॉग इन हो जाते हैं, हम सब ऐसी लॉन्च में हम काम कर सकते हैं, क्या क्या कर दिया। तो इतनी टेक केयर करते हैं हमारी, जो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, राइट? और 15 जो है
लास्ट नॉट बट द लीस्ट, ट्रेनर्स, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारा बिज़नेस जो बढ़ रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये सब हमारे प्रोस्पेक्ट, हर प्रोस्पेक्ट को हम ट्रेनिंग नहीं दे पाते, राइट? और हमारे ट्रेनर्स, दे आर 100% गिव देयर एफर्ट्स फॉर वेस्टिजियंस। मैं गर्व के साथ और सैल्यूट के साथ हर ट्रेनर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि अभी सचिन सर ने परसों मुझे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि सर वेस्टीज हमारी इतनी टेक केयर कर रही है कि हमको ऐसा ही नहीं लगता कि हम जॉब कर रहे हैं, राइट? तो मैंने भी देखा है, आरती मैडम हो या प्रणाली मैडम हो या सचिन सर हो या मैं जितने ट्रेनर्स को जानता हूँ उतने की बात कर रहा हूँ, राइट? या चिंतन सर हो, ये सब ट्रेनर्स हर वक्त तैयार होते हैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में या फिर कंपनी के ग्रोथ के बारे में। ट्रेनर का काम क्या है? जॉब करते हैं ना वो लोग, लेकिन आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया मेरे दोस्त कि वो लोग जॉब करते हैं। मुझे ऐसा ही लगा कि उन लोगों की कंपनी है और ऐसे एफर्ट्स दे रहे हैं और इसीलिए इतनी इफेक्ट आती है मेरे और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इतनी इसीलिए इतना नॉलेज आते हैं। देख लो आप, हर रोज प्रणाली मैडम की मीटिंग होती है, हर रोज सचिन सर और ये सब हमारे सिर्फ वेस्ट जोन की बात कर रहे हैं। बाकी ईस्ट, साउथ, नॉर्थ सब जोन ऐसे ही काम हो रहा है। तो मेरे ग्रुप में अभी वहां पे भी है कहाँ यूपी में, तो वहां से एजुकेट हो रहा है वहां पे लीडर वेस्टिज की सिस्टम से, राइट? और ग्रोथ हो रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है मेरे दोस्त। तो ऐसे ट्रेनर्स का सपोर्ट, आप जो भी बोलो, ट्रेनर्स तुरंत रेडी हो जाते हैं सब कुछ करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि नडियाद में ये ट्रेनिंग चाहिए, 1 महीने में आ जाती है। मैं बोलता हूँ आनंद में ये ट्रेनिंग चाहिए, डेफिनेटली आ जाती है, राइट? या फिर कुछ भी मामला हो, बहुत अच्छे से निपटाने का काम ये लोग करते हैं। सैल्यूट करता हूँ हर ट्रेनर्स को कि वो लोग जॉब भी नहीं करते, ऐसा ही लगता है कि जैसे वो भी गौतम बाली सर की जगह पे बैठे हो, खुद ओनर हो। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं और इतने अच्छे ट्रेनिंग, जब मैंने प्रणाली मैडम का जब मैंने देखा ना, सुना, जब मैंने आनंद में किया था, उस वक्त उनको बहुत नए थे और उनको ज्यादा शायद एक्सपीरियंस वेस्टिज का नहीं होगा, फिर भी वो इतनी अच्छी डिलीवर कर पाई थी सीएनटी कि मैंने देखा यार क्या बात है, इतनी बढ़िया। आरती मैडम लेडी होने के बावजूद भी 25 दिन ट्रेनिंग देती है। ऐसी सब कोई ट्रेनर्स अपना 100% देते हैं, राइट? तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ट्रेनर्स हमारे साथ है जो हर जगह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेट होते हैं वहां से, राइट? तो सैल्यूट करता हूं ऑल फॉर द 15 रीजंस। मुझे लगा कि भाई आपने को डेफिनेटली ये रीजंस के बारे में बताए, आपको शायद पता तो होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी इतनी डीप में शायद नहीं सोचा होगा, या फिर आप कोई भी नए बंदे को या कोई दूसरी कंपनी में जा रहा है उसको समझा सकते हो। क्या ये सब देख के जा रहे हो आप? मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर कोई अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा है ना, तो फाइनेंशियल सुसाइड करने जा रहा है मेरे दोस्त। फाइनेंशियल सुसाइड करने जा रहा है वो। यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएगा, कर नहीं पाया ऐसी बात है, कर नहीं पाएगा ऐसी तो बात है ही नहीं, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ भी है, सिस्टम को तो फॉलो करना ही करना है डेफिनेटली। सिस्टम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी चीज में सक्सेस नहीं होने वाला है, वो चाहे प्रोविजन स्टोर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, या चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या बिजनेस में हो। लेकिन अगर सिस्टम को फॉलो करने जाओगे तो बहुत अच्छे से डेफिनेटली आपका काम होगा और आप सक्सेस होगे, राइट? तो मैं सबसे पहले ये तीनों महानुभाव जो मैं कह रहा हूं कि त्रिदेव ही है हमारे लिए, राइट? और ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, उनको वेरी बिग थैंक यू कहना चाहूंगा, राइट? कि वेस्टिज मैनेजमेंट को सबसे पहले इतना बढ़िया विजन के साथ हमको बहुत अच्छे से ये बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दी हम सबको, और हमको ग्रो करने का तरीका मिला, क्योंकि मैं 2002 से नेटवर्क मार्केटिंग जानता हूं, पहचानता हूं, और मैं खोज रहा था आज तक 3 साल पहले तक कि मैं कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करूं कि मुझे वो बिजनेस में आगे ले जाए और मुझे ये बिजनेस में बहुत अच्छे से रेजिडुअल इनकम दे पाए, तो मैं फ्रीडम एंजॉय कर सकूं मेरी लाइफ में, राइट? तो ये वेस्टिज मैनेजमेंट का कमाल है और इसीलिए इतना बड़ा हो पाया। मैं दूसरा थैंकफुल हूं कि वेस्टिज ऑल ट्रेनर्स, राइट?
तो ऑल ट्रेनर्स को मैं वेरी बिग थैंक यू कहना चाहूँगा और पूरा वेस्टीज स्टाफ, राइट, हर जगह पे जो वेस्टीज स्टाफ काम कर रहे हैं, वो सबको मैं डेफिनिटली थैंक यू करना चाहूँगा। और हेड्स ऑफ ऑल वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे आप हो, हम है, वेस्टीजन है हो या कोई भी हो, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा प्लान इंजीनियर किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि हमको सिर्फ हमारी डाउन लाइन से पैसा नहीं आता है, हमारी अपलाइन से भी पैसा आता है, हमारी क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। वेस्टेज का ग्रोथ होता है, वहां से पैसा आता है, राइट। और इसीलिए मैं ये सबका ग्रोथ और सबको सॉरी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा वंस अगेन। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़े और आपके बिजनेस में बहुत अच्छा नाम कमाए और आप भी ऐसे जाने जाए कि नहीं यार इतनी बड़ी शख्सियत है। थैंक यू सो मच सर।